आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रजेंद्र एजुकेशन में। आज हम फिर से आए हैं आपके लिए क्लास 12 की केमिस्ट्री का सेकंड भाग, जो हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे ठोस अवस्था, उसका सेकंड पार्ट लेकर आज उपस्थित हैं आपके सामने। और इस वीडियो में आपको बहुत मज़ा आने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। और इसमें कुछ हम बहुत से क्वेश्चन हम कर चुके थे। आज हम जो ठोस अवस्था में सेकंड एक टॉपिक बनता है ठोसों में संकुलन। ठीक है, तो क्लोज पैकिंग के बारे में आज हम जानेंगे, ठोसों में क्लोज पैकिंग के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हो तो, और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको और वीडियो मिल सके। ठीक है, शेयर लाइक करना है, कमेंट करना है और वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम ठोस अवस्था का अगला टॉपिक यानी अगला क्वेश्चन। तो ठोसों में संकुलन यानी क्लोज पैकिंग। ठीक है, क्लोज पैकिंग। तो आप क्लोज पैकिंग जानते हो या देख सकते हैं आप। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक परिभाषा लिख कर रखी है, इसको देखिए, इसको जानिए कि क्रिस्टल में बंद संकुलन एक क्रिस्टल जालक में अनेक घटक कणों जैसे परमाणु, अणु या आयन की त्रिविम में निश्चित व्यवस्था को बंद संकुलन कहते हैं, यानी ठोसों में बंद संकुलन। इसे ठोसों में संकुलन यानी इसे निबिड़ संकुलन भी कह सकते हैं या बंद संकुलन भी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन भी और भी आ जाए तो इसे संकुलन का मतलब संकुलन की जगह हम और भी कुछ लिख सकते थे, जैसे निबिड़ संकुलन लिख सकते थे या बंद संकुलन लिख सकते थे। बंद संकुलन ये इसकी जगह कुछ भी हो सकता था। ठीक है, ठोसों में संकुलन ऐसे यहाँ पर कुछ भी हो सकता था। ठीक है, निबिड़ संकुलन या बंद संकुलन। ठीक है, तो परिभाषा में हमने क्या पढ़ लिया कि क्रिस्टल में क्या है, बंद संकुलन एवं क्रिस्टल जालक के अनेक घटक कणों या परमाणु, अणु या आयन की त्रिविम में निश्चित व्यवस्था को बंद संकुलन कहते हैं। अब परिभाषा पर रटना ना भूलें, मेरी बात सुने, मुझ पर ध्यान दें। इसमें बताना क्या चाहते हैं कि गोलों को यानी कण कुछ कोई भी हो, परमाणु हो, अणु हो या आयन हो, इनको एक निश्चित रूप में व्यवस्थित करना, निश्चित रूप में व्यवस्थित करना, देखिए हो रहे हैं कि नहीं, निश्चित रूप में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है, ठोसों में संकुलन, यानी जो क्या कहता है बंद संकुलन कहला सकता है। ठीक है, वो परिभाषा याद नहीं हो रही तो ये बात सुन रहे क्या क्या करना है हमें कि गोलों को व्यवस्थित करना है, एक रूप में व्यवस्थित किस प्रकार से कर सकते हैं, देख सकते हैं आप, एक के नीचे एक को हमने इस रूप में व्यवस्थित किया, एक बंद संकुलन है, इन्हीं को व्यवस्थित करना है। एक प्रकार से और कर सकते हैं हम, किनको ऐसे लिख सकते हैं, तो इनके जो रिक्त स्थान देख सकते हैं अब यहाँ पर गोलों को व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी गोलों को व्यवस्थित कर सकते हैं। आपको गोलों को बेहतरीन तरीके से बनाना सीखना होगा। आप इसको पटरी प्रकार की सहायता से भी बहुत बढ़िया तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार कह सकते हैं कि गोलों को व्यवस्थित करने की विधि बंद संकुलन यानी ठोसों में बंद संकुलन कहलाती है। ठीक है, तो गोलों के यानी क्रिस्टल, परमाणु, अणु या आयन हो, उनके घटक अणु को एक निश्चित रूप में, किस रूप में, एक निश्चित रूप, निश्चित व्यवस्था क्या हुई कि बंद संकुलन हो गई। ठीक है, समझ में आया। चलिए तो इसी को आगे बढ़ाते हुए हम और क्वेश्चन लिखते हैं। अब हम बंद ठोसों में संकुलन के प्रकार जानते हैं कि ठोसों में संकुलन कितने प्रकार के हैं, फिर इनको मैं बेहतरीन तरीके से एक एक करके आपको बताऊंगा। तो इसको जल्दी लिख लीजिए या इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए। तो इसको मैं साफ कर रहा हूँ, फिर देखते हैं ठोसों में प्रकार। इसको मैं साफ करता हूँ, देखिए जल्दी से लाइक कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक है, तो लिख सकते हैं ठोसों में संकुलन के प्रकार। ठोसों में संकुलन के प्रकार, ठोसों में संकुलन के प्रकार। तो ठोसों में संकुलन कितने प्रकार का होता है, तो ठोसों में संकुलन दो प्रकार का होता है। ठोसों में संकुलन दो प्रकार का होता है। पहला होता है द्विविमीय निबिड़ संकुलन। क्या होता है, द्विविमीय निबिड़ संकुलन, द्विविमीय निबिड़ संकुलन, निबिड़ संकुलन। ठीक है, द्विविमीय निबिड़ संकुलन यानी इसे 2D संकुलन भी कह सकते हैं। ठीक है, 2D संकुलन भी
कहते हैं, 2D संकुलन भी कहते हैं। इसे कहते हैं त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, निबिड़ संकुलन। ठीक है, क्या हो गया, ठोसों में संकुलन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, द्विविमीय निबिड़ संकुलन और त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। अब द्विविमीय निबिड़ संकुलन भी आपके 2 प्रकार का होता है। द्विविमीय निबिड़ संकुलन भी आपके कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का कह सकते हैं आप। पहला है वर्ग निबिड़ संकुलन। क्या है, वर्ग निबिड़ संकुलन, निबिड़ संकुलन, या कह सकते हैं हम बंद संकुलन भी कह सकते हैं। निबिड़ संकुलन की जगह बंद संकुलन भी कह सकते हैं। अगला होता है कि और होता है षटकोणीय निबिड़ संकुलन। ठीक है, हो गया। इसको एक चीज, इसको कह सकते हैं SCP भी कहते हैं, वैसे HCP भी कहते हैं, यानी इसका स्क्वायर क्लोज पैकिंग। SCP का मतलब स्क्वायर क्लोज पैकिंग और HCP का मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी कहते हैं। अब ये भी 2 प्रकार का होता है, षष्ठफलकीय ठीक है, षष्ठफलकीय निबिड़ संकुलन, और दूसरा होता है घनीय निबिड़ संकुलन। षष्ठफलकीय निबिड़ संकुलन और घनीय निबिड़ संकुलन, इसे भी कहते हैं, इसे भी SCP क्या कह सकते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, SCP के नाम से जानते हैं। वैसे CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग, CCP का मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक है, समझ गए आप। तो हमने ठोसों में संकुलन पढ़ लिया। ठोसों में निबिड़ संकुलन क्या हो गया कि बस सिर्फ गोलों को व्यवस्थित, यानी परमाणु अणु या इनको एक व्यवस्थित करने की विधि क्या होती है, ठोसों में संकुलन या ठोसों में निबिड़ संकुलन कहलाती है। ठीक है, जैसे इस पर हम बताया था। फिर ठोसों में संकुलन के प्रकार, ठोसों में संकुलन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, द्विविमीय निबिड़ संकुलन और त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। और द्विविमीय निबिड़ संकुलन कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का, वर्ग निबिड़ संकुलन और षटकोणीय निबिड़ संकुलन। इसे हम क्या कह सकते हैं, वर्ग निबिड़ संकुलन को SCP यानी स्क्वायर क्लोज पैकिंग और षटकोणीय में SCP यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार षटफलकीय निबिड़ संकुलन और घनीय निबिड़ संकुलन, ये भी 2 प्रकार का होता है। इसे SCP यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और एक क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी इसे कहते हैं। अब हम इनको एक एक तरीके से, एक एक को लिखकर हम बढ़िया बेहतरीन तरीके से पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं। हम सबसे पहले द्विविमीय निबिड़ संकुलन को जानेंगे, इसको बाद में जानेंगे। इसको आप चैनल को जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिख लीजिए, यानी ठीक है, नोट करना ना भूलें, नोट जरूर कीजिए और नोट्स बनाइए। आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाने वाला हूँ मैं। आपको टारगेट तक, हमने अपने टारगेट बनाया है कि 90+ यानी 90 के पार तक, यानी 90 तक हमें क्वेश्चन जरूर जाना है। ठीक है, 90 नंबर। चलिए इसको साफ करते हैं और देखते हैं हम द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन के बारे में, द्विविमीय निबिड़ संकुलन के बारे में जानते हैं। इसको हम साफ कर रहे हैं। चलिए तो जानते हैं द्विविमीय निबिड़ संकुलन क्या होगा। द्विविमीय निबिड़ संकुलन या बंद संकुलन भी कहते हैं, यानी क्या कहते हैं, बंद संकुलन भी कह सकते हैं। ठीक है, द्विविमीय निबिड़ संकुलन भी कह सकते हैं। तो इसकी परिभाषा भी थोड़ी सिंपल है। क्या है कि जब समान आकार के ठोस तथा गोलों को, कह सकते हैं जब समान आकार के ठोस तथा कठोर गोलों को एक तल में संकुलित किया जाता है तो उसे द्विविमीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। द्विविमीय निबिड़ संकुलन कहते हैं, निबिड़ संकुलन कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या करना है, सिर्फ गोलों को व्यवस्थित करना है।
गोलों को कैसे ठोस तथा कठोर गोलों को एक तल में संकुलित यानी व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है, द्विविमीय निबिड़ संकुलन। ठीक है सर, हमने पहले ही बता दिया कि गोलों को व्यवस्थित करना ही ठोसों का काम है, ठोसों में संकुलन है। ठीक है, तो इस प्रकार हम व्यवस्थित करते हैं। तो व्यवस्थित हम दो प्रकार से कर सकते हैं। अभी हाल बताया हमने, दो प्रकार के बताया इसके, एक वर्ग निबिड़ संकुलन के आधार पर, एक षटकोणीय निबिड़ संकुलन के आधार पर। समझ रहे आप? तो चलिए अब देखते हैं वर्ग निबिड़ संकुलन। तो सबसे पहले इसको किसके रूप में करें हम, वर्ग निबिड़ संकुलन के रूप में करते हैं। तो पहले करेंगे वर्ग निबिड़ संकुलन, वर्ग निबिड़ संकुलन के रूप में करते हैं। तो आप जानिए बेहतरीन तरीके से हम पहले क्या करते हैं, इसे एक गोले बनाते हैं या ठोस कठोर कोई भी चीज़ हो उसको परमाणु अणु या आयन कोई भी हो, अगर बोला जाए कि अवयवी कण, तो अवयवी कणों के अंदर क्या आता है, एक परमाणु अणु या आयन। तो देखते हैं इनको हम क्या कर रहे हैं, व्यवस्थित कर रहे हैं। क्या करेंगे, सिर्फ एक के नीचे एक को रखना है, जो भी है सेम एक के नीचे सीधा एक सा बनना चाहिए। देखिए आप भी बनाएं और बड़ी बेहतरीन तरीके से बनाएं, ऐसे व्यवस्थित करना सीखते हैं। ठीक है, ऐसे और भी जितना बना सके आप बना लो। अब आप देखना है वर्ग निबिड़ संकुलन, आप इसके नाम से ही पहचान रहे हो कि वर्ग, वर्ग यानी जिसकी चारों भुजाएं बराबर, होता है कि नहीं। तो इसमें भी वही होगा। इसमें क्या होता है, आप इसको गौर से देखिए कि प्रत्येक गोले को उसके निकटवर्ती पास के चार गोले टच कर रहे होंगे। जैसे देखते हैं, हमने ए लेते हैं, ए गोला लेते हैं। ठीक है, अब देख सकते हैं कि इसके ए वाला गोला देखिए, इसने भी इसे टच किया है कि नहीं, इसने भी इसे टच किया है कि नहीं, इसने भी किया है इसे देखिए, और इसने भी इसे किया है कि नहीं। इसके निकटवर्ती कितने गोलों ने, पास के कितने गोलों ने, इनके चार गोलों ने से टच कर रखा है। देख सकते हैं आप, किया है कि नहीं, चार गोलों ने से टच कर रखा है। फिर इनके चारों को केंद्र को मिलाने पर, क्या मिलाने पर, चारों जितने भी चारों हैं, चारों कैसे मिलाते हैं, चारों के केंद्र को मिलाने पर एक वर्ग बनता है। देखिए इसका केंद्र ए होगा, इसका केंद्र ए होगा, इसका केंद्र ए होगा, इसका केंद्र ए होगा, हुआ कि नहीं। हम चारों के केंद्र को मिलाते हैं, इसके केंद्र को हम इसको मिलाया, देखिए देखिए एक क्या बनी, वर्ग जैसी संरचना हमें मिल गई कि नहीं। अब एक चीज बनती है कि अब परिभाषा भी हम किसको कैसे लिखें, तो इस प्रकार के निबिड़ संकुलन में हम क्या लिखेंगे, इस प्रकार के निबिड़ संकुलन में गोलों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि प्रत्येक गोले को इसके निकटवर्ती चार गोले स्पर्श करते हैं। कितने करते हैं, चार गोले स्पर्श करते हैं, तथा इसकी समन्वय संख्या 4 होती है। समन्वय संख्या जानते हो, समन्वय संख्या मतलब क्या होता है, समन्वय संख्या कितनी होगी, 4 होगी। क्यों होगी, क्या होता है समन्वय संख्या, क्या होता है कि किसी भी बिंदु, परमाणु अणु या आयन कोई भी गोला हो, उसके जितने भी गोले उसको घेरे रहते हैं। यानी मान लो कि जैसे एक गोला ये है, इसको हमने कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, अब इसको कितने गोले घेरे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो जितने भी गोले एक गोले को घेरे रहेंगे वे उसकी क्या कहलाएगी, समन्वय संख्या। तो एक गोले को कितने गोले घेरे हैं, इसमें कितने घेरे हैं, 4 गोले घेरे हैं, तो इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी, 4 होगी। समझ गए अब। तो समन्वय संख्या क्या होती है कि किसी भी क्रिस्टल या किसी क्रिस्टल में या अणु, परमाणु अणु या आयन को कोई भी अन्य अणु या परमाणु घेरे हो, जितने भी घेरे हो वे उनकी संख्या कहलाएगी, उसकी समन्वय संख्या कहलाएगी। तो इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी, 4। अगर आपको परिभाषा लिखना हो तो परिभाषा भी सेम वही लिखेंगे कि प्रकार की व्यवस्था में, यानी इस प्रकार के निबिड़ संकुलन में ऐसे लिख सकते हैं, इस प्रकार की व्यवस्था में, ठीक है, इस प्रकार की व्यवस्था में प्रत्येक गोले को अन्य कितने, 4 गोले स्पर्श करते हैं। कितने करते हैं, स्पर्श, यानी क्या स्पर्श करते हैं या घेरे रहते हैं, स्पर्श करते हैं। तो ऐसी व्यवस्था करते हैं, ऐसे क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं, तथा इनको मिलाने पर, तथा
उनको उनके केंद्रों को मिलाने पर उनके केंद्रों को मिलाने पर वर्ग जैसी संरचना प्राप्त होती है। ठीक है, क्या हुई? इस प्रकार की व्यवस्था में प्रत्येक गोले को अन्य 4 गोले स्पर्श करते रहते हैं तथा इनके चारों गोलों के केंद्र को मिलाने पर एक वर्ग जैसी संरचना प्राप्त होती है तथा इनकी समन्वय संख्या कितनी होती है? तथा इनकी समन्वय संख्या, तो आपको बताया समन्वय संख्या क्या होती है? समन्वय संख्या कितनी होती है? समन्वय संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। तो इस प्रकार के निबिड़ संकुलन को द्विविमीय यानी वर्ग निबिड़ संकुलन या वर्ग बंध संकुलन कहा जाता है। समझ में आया? तो लिख लीजिए। हम अगला देखते हैं षटकोणीय निबिड़ संकुलन। ठीक है, इसको साफ करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, या आप वीडियो को रोक कर देख लीजिए, लिख लीजिए, फिर इसको साफ करते हैं। चलिए तो देखते हैं। अब देखते हैं हम षटकोणीय निबिड़ संकुलन। ठीक है, तो अगला कौन सा होगा? षटकोणीय निबिड़ संकुलन। षटकोणीय निबिड़ संकुलन। अब इसमें भी आप जान सकते हैं, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि षट यानी 6 कोण वाला षटकोण। और इसे हम क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते थे? क्यूबिक यानी स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और इसको क्या बोलेंगे? हेक्सा, SCP, हेक्सा क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है देखिए, हमने उसमें एक व्यवस्था बनाई थी कि पहले तो हमने क्या किया कि गोलों को एक समान रूप से एक लाइन में व्यवस्थित करते हैं कि नहीं। फिर देखते हैं कि जो इनके नीचे वाले स्थान होते हैं खाली, इनमें हम इनका करते हैं अन्य गोलों को स्पर्श कराते हैं, अन्य गोलों को रखते हैं। ठीक है, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर सीधे आपको बहुत पटरी प्रकार की सहायता से, यानी जो भी बिल्कुल गोल बनाना है, जो भी हो आपके पास, ठीक है, इसे रख सकते हैं। देखिए बेहतरीन बनाना है आपको ऐसे, देखिए। ठीक है, चलो इतने। अब आप इस पर नज़र मारिए, नज़र से देखिए, बेहतरीन तरीके से देखिए, खुली आंखों से देखिए क्या है षटकोणीय। अब देखते हैं इसमें षटकोण बन रहा है कि नहीं कहीं। तो देखते हो इसमें क्या होगा कि इस प्रकार की व्यवस्था में प्रत्येक गोले को अन्य निकटवर्ती 6 गोले स्पर्श करते हैं। आप देख भी सकते हैं कि इसको 6 गोले स्पर्श कर रहे हैं। देखिए एक गोला ये गया, इसने भी इसे स्पर्श किया, एक ये है, इसने भी इसे स्पर्श किया, इसने भी देखो इसे स्पर्श किया, इसने भी स्पर्श किया, इसने भी स्पर्श किया, इसने भी स्पर्श किया। देख सकते हैं आप कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो कह सकते हैं कि इस प्रकार की व्यवस्था में प्रत्येक गोले को उसके अन्य निकटवर्ती 6 गोले स्पर्श करते हैं। आप कहीं भी देख सकते हैं, देखो यहाँ भी देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, इसको 6 कर रहे हैं। यहाँ भी इसको देख सकते हो, तो आप 1 2 3 4 किसी को केंद्र मान लो, उसको कितने 6 गोले स्पर्श करते हुए आपको नजर आएंगे कि नहीं? कर रहे कि नहीं? देख सकते हैं। और फिर क्या होते हैं, इनकी 6 के केंद्र को मिलाने पर, यानी केंद्र देखिए, ये मान लो इसका केंद्र ये हो गया, इसका केंद्र ये हो गया, इसका केंद्र ये हो गया। अब मिलाने पर देखिए एक ऐसा, इसको मिलाया, इसको मिलाया, इसको मिलाया, इसको मिलाया और ये मिलाया। आप देख सकते हैं कि इसमें एक षटकोण बन रहा है कि नहीं? क्या बन रहा है? एक षटकोण बन रहा है। चलिए, तो इसको अगर परिभाषित करना हो तो एक चीज़ देख सकते हैं कि अभी हल बताया था कि इसकी समन्वय संख्या क्या होगी? समन्वय संख्या। तो समन्वय संख्या क्या होगी? आप जान सकते हैं समन्वय संख्या क्या होती है? बता सकते हैं? तो क्या कर रहा है कि इसके निकटवर्ती से कितने गोले टच कर रहे हैं? तो 6 गोले। तो 6 गोले कर रहे हैं, तो समन्वय संख्या क्या होगी? 6। तो इसकी समन्वय संख्या क्या होगी? 6 होगी। समन्वय संख्या क्या होगी? 6। तो परिभाषा में भी लिख सकते हैं कि इस प्रकार की व्यवस्था में प्रत्येक गोले
को उसके निकटवर्ती अन्य 6 गोले स्पर्श करते हैं। ठीक है, इस प्रकार की अवस्था में उसके प्रत्येक गोले को उसके निकटवर्ती कितने अन्य 6 गोले स्पर्श करते हैं और इन 6 को 6 गोलों और उन गोलों के ऐसे सकते हैं और उनके ऐसे सकते हैं, उनके केंद्रों को मिलाने पर षटकोण प्राप्त होता है तथा इनकी समन्वय संख्या कितनी होती है 6 तथा इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी 6 होती है। समन्वय संख्या 6 होती है। इसे कहते हैं षटकोणीय निविड़ संकुलन, SCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। समझ में आया हो तो भाई लाइक ठोक दो, लाइक तो जरूर बनता है। तो देख लीजिए, इस प्रकार की व्यवस्था में प्रत्येक गोले को उसके निकटवर्ती 6 गोले स्पर्श करते हैं और उनके केंद्रों को मिलाने पर क्या बनता है, एक षटकोण बनता है और प्राप्त जो इनसे तथा इसकी समन्वय संख्या कितनी होती है 6 होती है। इसे षटकोणीय निविड़ संकुलन कहते हैं। देख सकते हैं, इसको चित्र बना लीजिए और इसे लिख लीजिए और ये आपका षटकोणीय निविड़ संकुलन कंप्लीट होगा। अब हम त्रिविमीय निविड़ संकुलन की ओर बढ़ते हैं। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करा दीजिए, अन्य लोगों तक पहुंचा दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको साफ करते हैं और अगला देखते हैं त्रिविमीय निविड़ संकुलन। चलिए तो देखते हैं त्रिविमीय निविड़ संकुलन। ठीक है, तो पहले इसके पर थोड़ा जानते हैं कि त्रिविमीय निविड़ संकुलन है क्या। पहले तो परिभाषा पढ़ लीजिए, आपको देख लीजिए, इसी समझ में आ जाएगा। जैसे देखते हैं, वास्तविक क्रिस्टलों की ज्यामिति त्रिविमीय होती है और उनमें एक के ऊपर एक व्यवस्थित एक के ऊपर एक कण, ऐसे कह सकते हैं, कण व्यवस्थित बंद संकुलित परतें स्थित होती हैं। कण एक के ऊपर एक व्यवस्थित बंद संकुलित परतें क्या होती हैं, स्थित होती हैं। द्वितीय परत के कण प्रथम परत की रिक्तिकाओं में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, तथा तृतीय परत के कण द्वितीय परत की रिक्तिकाओं में स्थित होते हैं। नहीं आ रहा समझ में? अब आएगा, इधर आओ, कम है। देखिए यहाँ पर आप पढ़ते जाइए और लिखते जाइए। क्या होता है कि सबने लास्ट में एक षटकोणीय निविड़ संकुलन बनाया था कि नहीं, आप देख सकते हैं। उसमें हमने क्या बताया था कि जो उनकी रिक्तिकाएं हैं, ये खाली स्थान है, उसमें हम भर देते हैं। जो भी खाली स्थान होते हैं कि नहीं, देख सकते हैं आप कि जो इन दोनों के बीच में ये क्या है, खाली स्थान है। इन दोनों के बीच में क्या है, खाली स्थान है कि नहीं है। बस इन्हीं को भरना त्रिविमीय निविड़ संकुलन किया था, इन्हीं को भरना है त्रिविमीय निविड़ संकुलन में बस, और त्रिविमीय निविड़ संकुलन खत्म। तो देख लीजिए, भरते हैं, हम देखते हैं, इनकी शर्त भी पूरी कर देते हैं। जितनी रिक्तिकाएं हैं उनमें क्या करना है, भरते हैं। अब देख सकते हैं, ज़्यादा मैं बड़ा नहीं बना रहा हूँ, बस थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, आप देख लीजिए। आपने कभी एक जैसा देखा होगा कि हम एक प्लेट लेते हैं, यानी प्लेट या कुछ भी चीज़ लेते हैं, या कुछ भी पतीला या कुछ भी रख देते हैं, जिसमें छोटा सा भी कुछ भी ले लेते हैं। इसमें हम बहुत से कंचे लेकर डाल दें, इसमें बहुत से कंचे लेकर डाल दें हम। मान लो हमने ये डाल दिए, समझ लो ये क्या कर दिए, हमने डाल दिए, ये कंचे डाल दिए जल्दी। अब कैसे व्यवस्थित होंगे कि जहाँ जहाँ उनको खाली स्थान मिलेगा वहीं पर ये क्या होंगे, फिट हो जाएंगे कि नहीं। अब फिट होने के बाद फिर भी उनके बीच एक छोटा सा, यानी जब वो ऐसे जमा होंगे तो उनके बीच भी क्या होगा, ऐसा एक खाली स्थान रह जाएगा नहीं। फिर अगर हम दूसरी कोई भी अन्य कंची को यहाँ पर फेंके तो इसके ऊपर रुकेगी नहीं, वो कैसी जाएगी, उसी लेकर के इसके खाली स्थान में व्यवस्थित हो जाएगी। जहाँ उसको खाली स्थान दिखेगा वहाँ पर कैसी हो जाएगी, व्यवस्थित हो जाएगी, रुक जाएगी कि नहीं। समझ रहे आप? ऐसा यहीं पे हो रहा है कि जब आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर कितनी हमेशा क्या होगी, इसमें षटकोणीय संरचना होगी। कैसी षटकोणीय। तो कह सकते हैं कि जो खाली स्थान दिख रहे हैं आपको, ये देखिए, ये वाला देखिए, ये वाला देखिए, ये वाला आप देख सकते हैं कहीं पे, तो इनको क्या होगा कि मान लो
चलिए मान लीजिए ये बन गई, ठीक है। ये क्या हो गई, एक षटकोणीय संरचना हो गई कि नहीं। अब आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर क्या करना है, बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पर कि उनके एक के ऊपर एक व्यवस्थित बंद संकुलित परतें स्थित होती हैं। आप देखिए पहली परत मान लो इसके आने, पहली परत है कि नहीं, तभी समझ रहे हैं क्या होगी पहली परत। अब हमें अगर इनके ऊपर दूसरे कंचे फेंके यानी दूसरे कण फेंके तो ये कहाँ पर जाएंगे, व्यवस्थित होगी। कितने कंचे बनेंगे इसके ऊपर, कितने घिर जाएंगे। आप देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ इन दो ए वाला गोला भरते हैं, कितने ए भरते हैं तो कितने ले जाएगा, ये 2 को कंप्लीट कर लेगा। और यहाँ से देखिए कुल मिलाकर इसके ऊपर 6 के ऊपर कुल कितने खाली स्थान रहेंगे, 3, ऊपर 3 और नीचे भी कितने रहेंगे, 3, यानी 3 खाली स्थान ऊपर भर, यहाँ पर हमने 3 ऐसे ही भर दिए और 3 कहाँ पर जाएंगे, नीचे भरे जाएंगे। यानी जो भी खाली स्थान होंगे ऐसे भरते जाएंगे, उसके ऊपर 3 के ऊपर कितने बचेंगे, 1 2, एक नीचे से भर जाएगा। यानी कह सकते हैं कि इनको एक के ऊपर एक यानी नीचे उनके खाली स्थान में व्यवस्थित करते जाएं और ऐसे होंगे कि द्वितीय परत के कण प्रथम परत पर और की रिक्तकाओं में और व्यवस्थित होते हैं तथा तृतीय परत के कण क्या है, द्वितीय परत की। तो पहले यानी पहली परत पे क्या होगा, द्वितीय परत के कण व्यवस्थित हो जाएंगे यानी उनके खाली स्थान में भर जाएंगे और द्वितीय परत की में तृतीय परत के भर जाएंगे, ऐसे ही क्रम चलता रहेगा, ठीक है। तो यही क्या कहलाएगा, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। अब इसके बाद हम इसके अंतर्गत जो भी पढ़ते हैं उनको और बेहतरीन तरीके से जानेंगे, षटफलकीय निबिड़ संकुलन।